नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 अक्टूबर गुरुवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बुधवार को दोपहर 12:30 बजे कोटा पहुंचे। जेपी नड्डा का एयरपोर्ट से डीसीएम रोड तक राजस्थानी परंपरा के अनुसार जोरदार स्वागत किया गया। जेपी नड्डा ने पहली बार कोटा शहर, कोटा देहात तथा बूंदी जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कोटा और बूंदी जिले के एक विधानसभा क्षेत्र के बारे में विस्तृत जानकारी ली, सभी को सुना और आदेश दिया। बूथ प्रबंधन को लेकर पदाधिकारियों से सवाल जवाब किए। जेपी नड्डा बैठक की बड़ी खबर ये रही कि बैठक में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे शामिल नहीं हुई थी। राजनीतिक गलियारों में यह मुद्दा चर्चा का विषय बन गया है। राजस्थान कांग्रेस कमेटी की ओर से विधानसभा चुनाव के लिए गठित प्रोटोकॉल समिति की बैठक बुधवार को प्रदेश कांग्रेस के अस्पताल रोड स्थित वॉर रूम में समिति के चेयरमैन प्रमोद जैन भाया की अध्यक्षता में हुई। चेयरमैन भाया ने प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों तथा वरिष्ठ नेताओं के आवागमन पर सुव्यवस्थित सुविधाओं और उनके प्रोटोकॉल के लिए उप समितियों का गठन किया है। उन्होंने बताया कि व्हीकल कमेटी, एकोमोडेशन कमेटी, एविएशन कमेटी, एयरपोर्ट कमेटी, प्रोटोकॉल कंट्रोल रूम कमेटी, वीआईपी असिस्टेंस उप समितियां गठित की गई हैं। भाया ने समिति के संयोजक मुमताज मसीह को चुनाव के दौरान प्रोटोकॉल समिति के संपूर्ण कार्यों और उप समितियों में सहायकों की नियुक्ति करने के लिए अधिकृत किया है। सरकार ने रेलवे के 11 लाख से अधिक कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को यहां ये फैसला किया। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं से कहा कि सभी पात्र अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों अर्थात ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, गार्ड को वर्ष 2022-23 के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता से जुड़े बोनस को मंजूरी दे दी। स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन सहायक, अपॉइंट्समैन, मंत्रालयीन कर्मचारी और अन्य समूह सी कर्मचारी मिलाकर 11,07,346 रेलवे कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। भारत निर्वाचन आयोग ने राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 के मद्देनजर प्रदेश में विभिन्न एनफोर्समेंट एजेंसियों के सीजर संबंधी काम की प्रशंसा की है। निर्वाचन आयोग के उपायुक्त अजय भादु ने जयपुर में एनफोर्समेंट एजेंसियों की बुधवार को राज्य स्तरीय बैठक में कहा कि अभी तक राजस्थान का सीजर संबंधी काम शानदार रहा है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन विभाग के निर्देश पर एनफोर्समेंट एजेंसियों ने विधानसभा चुनाव 2018 के मुकाबले बेहतरीन कार्य किया है। उन्होंने कहा कि गत 9 अक्टूबर को आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक एजेंसियों ने 105 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत की अवैध सामग्री जब्त कर नया रिकॉर्ड कायम किया है। विधानसभा चुनाव को लेकर राजस्थान कांग्रेस की पहली सूची आज जारी होने की संभावना है। नई दिल्ली में कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक होने के बाद से कांग्रेस के दावेदारों से लेकर कार्यकर्ताओं के बीच पहली सूची का इंतजार है। कांग्रेस के जानकारों के अनुसार पहली सूची में सिंगल पैनल वाले नाम हैं। उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग से इसमें बड़े नेताओं वाली सीटों से नाम घोषित किए जाएंगे। संभाग से उदयपुर जिले की वल्लभनगर, खेरवाड़ा और सलूम्बर सीट, राजसमंद जिले की नाथद्वारा और भीम, चित्तौड़गढ़ की निम्बाहेड़ा, बेगू विधानसभा के नाम घोषित होने की तैयारी है। इसी प्रकार बांसवाड़ा संभाग के बांसवाड़ा, बागीदौरा, डूंगरपुर जिले में डूंगरपुर विधानसभा, प्रतापगढ़ जिले में प्रतापगढ़ सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 का बिगुल बजते ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी। हालांकि पहली सूची जारी होने के साथ ही पार्टी के अंदर बगावत के सुर भी मुखर होने लगे, जिसे कंट्रोल करने में भाजपा और संघ के नेताओं को खासी मशक्कत करनी पड़ी। सूत्रों के अनुसार भाजपा जल्द ही प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी करने वाली है। ऐसे में भाजपा और संघ के पदाधिकारी अब फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। बुधवार को प्री डैमेज कंट्रोल करने की जुगत में भाजपा और संघ के कई नेता जोधपुर पहुंचे। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा मिलने जा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा देते हुए डीए में 4% की बढ़ोतरी कर दी है। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक के दौरान सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी कर दिवाली का तोहफा दिया है। सरकार के फैसले से देश भर के 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा। केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2,275 रुपये क्विंटल कर दिया है। रबी की 5 अन्य फसलों जौ, चना, मसूर, सरसों,
कुसुम की एमएसपी में भी बढ़ोतरी की है। 18 अक्टूबर को कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला लिया गया। रबी फसल की बुआई लौटते मानसून और पूर्वोत्तर मानसून के समय की जाती है। इन फसलों की कटाई आमतौर पर गर्मी के मौसम में अप्रैल में होती है। ये फसलें बारिश से ज्यादा प्रभावित नहीं होती। रबी की प्रमुख फसलें गेहूं, चना, मटर, सरसों और जौ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से बिजनेसमैन गौतम अडानी पर निशाना साधा। उन्होंने दिल्ली में 14 मिनट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कहा अडानी ने 32,000 करोड़ का घोटाला किया है। आज महंगी बिजली के पीछे अडानी है। उन्होंने जनता की जेब से पैसे लूटे हैं। इन आरोपों में बीजेपी सरकार को घेरते हुए राहुल बोले, अडानी में ऐसा क्या है जो सरकार उनकी जांच नहीं कराती? उन्हें जो चाहिए होता है वो मिल जाता है। उनके पीछे किसकी शक्ति है? जयपुर ग्रेटर नगर निगम ने शहर में कचरा गंदगी फैलाने वालों पर अब सीधी कार्यवाही शुरू कर दी है। इसके लिए निगम प्रशासन ने स्वच्छता प्रहरी वैन को शहर में उतार रखा है। इस वैन पर लगी टीम ने शहर के अलग अलग वार्डों में घूमकर कचरा फैलाने वालों से अब तक 1,70,000 रुपए से अधिक कैरिंग चार्ज वसूल किया है। ग्रेटर नगर निगम ने 1 अक्टूबर को स्वच्छता प्रहरी वैन को फील्ड में उतारा है। वैन पर लगी टीम ने ग्रेटर नगर निगम क्षेत्र के वार्डों में घूमकर कचरा फैलाने वालों पर नजर रखी। डूंगरपुर जिले में चुनावी सरगर्मियों के बीच बुधवार को विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े 50 से अधिक लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। शहर के एक होटल में प्रेस वार्ता के दौरान आपके प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र कटारा, जिला अध्यक्ष विपिन कोटेड और आम आदमी पार्टी के नेता मनोज लवाना ने नए जुड़े कार्यकर्ताओं को माला पहनाकर पार्टी में शामिल किया। वहीं इस दौरान आपके प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र कटारा ने भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आदिवासी इलाके में आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं भाजपा, कांग्रेस, बीटीपी और बीएपी पार्टी की नीतियों से त्रस्त कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। बिहार में चौथे कृषि रोड मैप 2023 की शुरुआत हो गई है। पटना के बापू सभागार में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका शुभारंभ किया। इस मौके पर द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मैं राष्ट्रपति पद से हटने के बाद अपने गांव जाकर खेती करूंगी। मुख्यमंत्री नीतीश ने राष्ट्रपति से हर 4 महीने में बिहार आने का आग्रह किया था। इस पर उन्होंने कहा कि बिहार भी मेरा राज्य है, यहाँ कभी मेरे पूर्वज रहते थे। मैं किसान की बेटी हूँ। कृषि रोड मैप की सारी जानकारी मुझे लेनी है। प्रेसिडेंटशिप छोड़ने के बाद अपने गांव जाकर खेती करूंगी। कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति मुर्मू देर शाम तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकते हुए नजर आए। उसके बाद लौटते वक्त गाड़ी से उतरकर उन्होंने वहां के लोगों से मुलाकात की और अभिवादन किया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा बुधवार को तेलंगाना के मुलुगु जिले के रामप्पा मंदिर पहुंचे। यहां पूजा अर्चना करने के बाद दोनों नेता अब रोड शो कर रहे हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक राहुल प्रियंका भूपालपल्ली तक करीब 30 किलोमीटर लंबी बस यात्रा शुरू करेंगे। मुलुगु से कांग्रेस विधायक दानसारी अनसुईया ने न्यूज एजेंसी को बताया कि रैली के बाद प्रियंका आज ही दिल्ली लौट जाएंगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने 41 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में शामिल कई नामों से कार्यकर्ता और स्थानीय नेता नाखुश हैं। फतेहपुर से भाजपा के घोषित उम्मीदवार श्रवण चौधरी के खिलाफ मधुसूदन भिंडा ने बिगुल बजा दिया है। फतेहपुर विधानसभा से भाजपा ने सीएलसी कोचिंग के निदेशक श्रवण चौधरी को टिकट दिया है। 2013 में भाजपा से उम्मीदवार रहे तथा कई बार नगर पालिका अध्यक्ष रहे मधुसूदन भिंडा ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। टिकट वितरण के बाद से ही मधुसूदन भिंडा अपने समर्थकों के साथ अलग अलग जगह वार्डों में मीटिंग कर रहे हैं। देश भर में 24 अक्टूबर को दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन रावण के साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला जलाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। जयपुर शहर के प्रसिद्ध रावण मंडी में पिछले कई सालों से जालौर के कारीगर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ बनाते आ रहे हैं। यहाँ के बनाए रावण की डिमांड सिर्फ न केवल जयपुर और अन्य जिलों में है, बल्कि पड़ोसी राज्यों हरियाणा, मध्य प्रदेश से भी है। रावण मंडी में कारीगर 2 फीट से लेकर अधिकतम 111 फीट तक के रावण बना रहे हैं, जिनकी कीमत 500 रुपए से शुरू होकर 1.5 लाख रुपए तक है। सबसे अधिक मांग 5 फीट से 12 फीट के रावण की है, जिनका आसानी से गली, मोहल्ले, कॉलोनी और सोसाइटी में दहन किया जा सकता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।